नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि हमारे आसपास ऐसे कौन से पौधे हैं जिनको ऐसे फूलों वाले पौधे कि एक बार बस आपको खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी, पैसा उसमें खर्च करना पड़ेगा या कहीं से लाना पड़ेगा, दोबारा उन पौधों को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मैं आपको 15 से ज़्यादा ऐसे फूलों वाले पौधों के नाम बताने वाली हूँ। बस उनको एक बार का उनमें इन्वेस्ट रहता है और बहुत आसानी से उसमें ढेरों फूल खिलते रहते हैं और बार-बार नर्सरी आपको जाना नहीं पड़ेगा इन पौधों को लाने के लिए। तो ये कौन-कौन से पौधे हैं? वैसे तो आप सभी प्लांट्स की केयर करेंगे तो वो प्लांट आपको दोबारा लाने की कम ही ज़रूरत पड़ती है। पर कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि इनमें सीड्स बनते हैं और वो हमारे लिए बहुत ही आसानी से बार-बार उनमें हमें पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, बस उनकी सही केयर होती है। तो दोस्तों, इसमें देखिए पहला पौधा सनफ्लावर का है। सनफ्लावर का पौधा मैं इसको दोबारा नहीं लाई हूँ, ये बहुत पहले एक बार मैं सनफ्लावर लाई, तब से आज तक मैं सनफ्लावर लेके नहीं आई हूँ। जैसे ही ये सनफ्लावर के पेटल्स गिरते हैं तो इन पर जो हैं इसके बाद जो है ये इस तरह के दिखाई देते हैं और कुछ दिनों के बाद ये ऐसे हो जाते हैं। तो इनको हमने उखाड़ के तोड़ के जो है स्प्रिंकल कर देना है किसी भी पॉट में। तो हमेशा आपके पास बहुत सर्दी के अलावा ये प्लांट जो हैं फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो सनफ्लावर हमेशा बने रहेंगे, बस इसी तरह से इनको तोड़ के अपने गार्डन से बाहर ना फेंक के अपने प्लांट्स में ही जो है किसी भी पॉट में स्प्रिंकल कर दें। सेकंड नंबर पर दोस्तों आते हैं सदाबहार के खूबसूरत प्लांट। ये ज़रूरी नहीं दोस्तों आपको देसी, ये हाइब्रिड वैरायटी के बारे में आपका एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे को पता नहीं था पहले कि ये जो है, मैं सोचती थी सिर्फ कटिंग से ही लगते हैं। ये जो है बहुत ही आसानी से इसकी सीड्स, ये भ्रामक फैलाया गया था कि ये जो है इसकी सीड्स से अगर ग्रो करेंगे तो ऐसे प्लांट ग्रो नहीं, मेरे बिल्कुल यही प्लांट ग्रो होते हैं। मैं कोई प्लांट नर्सरी से लेके नहीं आती हूँ, बस एक बार लाई थी। ये देखिए कितना सुंदर है और ये देखिए कितने सारे इसके सीड्स से प्लांट रेडी हुए हैं। हर प्लांट को एक जो है, हम कुछ समय थोड़ा बड़ा होके इसको एक जो है नर्सरी के जो पॉली बैग होते हैं उनमें लगा देती हूँ और कुछ समय के बाद मेरे पास जो है ऐसे प्लांट तैयार होते रहते हैं। मैं इनको नए नए पॉट देती रहती हूँ। तो इस तरीके से सदाबहार के प्लांट हमको बार बार खरीदने नहीं पड़ते हैं। थर्ड नंबर पे दोस्तों गिलार्डिया। गिलार्डिया बहुत सारे रेड, मिक्स कलर और येलो कलर सब में मिलते हैं और इनके फूल सूखने के बाद दोस्तों इसमें भी इस तरीके से सीड पॉट रेडी होता है। जब ज़्यादा ये सूख जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, तो इसको जो है हमने अपने पॉट पे स्प्रिंकल कर देना चाहिए। आप यकीन मानिए, मैं इसको करीब 3-4 साल पहले जो है ये प्लांट लेके आई थी एक बार नर्सरी से और तब से ये वैरायटी जो है इसी तरीके से मेरे गार्डन में डिवाइड तो होती है, डिवाइड करके आप नए प्लांट बना सकते हैं, वो भी अच्छे बन जाते हैं। पर सीड से बहुत आसानी से, जैसे ही हमने देखा किसी पॉट में एक आध इसके प्लांट ग्रो हो गए, उनको कोई छोटे पॉली बैग दे दीजिए, कुछ दिनों तक उनको सीडी प्लेस में रख दीजिए। तेज़ धूप है तो जो है आप क्या किसी पॉट के ऊपर भी रख सकते हैं उस पॉली बैग को, तो बहुत कुछ दिनों के बाद ही आपके पास ये देखिए ये अब फूलों पर ही आने वाला है। तो ये जो है एक पॉली बैग में सर्फ का पैकेट है, इसके अंदर जो है ये चल रहा है। जैसे मुझे लगा हुआ किसी पॉट में लगा हुआ मिला होगा मुझे, तो मैंने इसको एक सेपरेट पॉट दे दिया, यानी कि एक पॉली बैग दे दिया। अब ये फूलों पर आने वाला है। फिर आता है दोस्तों रेन लिली। रेन लिली भी एक बार आपने कहीं से ले आए हैं अपने गार्डन में ऐड कर, दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके भी खुद खुद इतने प्लांट बन जाते हैं कि आपको खाड़-खोड़ करके फेंकने पड़ते हैं या किसी को देने ही पड़ते हैं। तो ये भी इसी तरीके से प्लांट जो है कभी दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आते हैं हम खूबसूरत प्लांट। देखिए दोस्तों, बहुत सुंदर जीनिया। जीनिया जो है जैसे ही इसके फूल सूखते हैं तो इसको जो है आपने स्प्रिंकल कर देना है। तो ये भी कभी दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो एक बार पंतनगर से इसके जो है सूखे फूल लाई थी, तब से अभी तक मैं जो है अपने गार्डन में मेंटेन किए हुए हूँ इनको। जैसे ही बारिशें होंगी तो देखिए बारिश के बाद इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और ये बहुत ही सुंदर ऐसा प्लांट है, हार्डी प्लांट है। आप कटिंग से भी लगा सकते हैं तब, पर अभी बहुत गर्मी है इनके लिए। नेक्स्ट है कॉस्मॉस। येलो में ही ये बहुत हार्डी वैरायटी, ये भी कभी दोबारा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। एक बार इसको ले लीजिए और जैसे ही इसके फूल सूखते हैं उनको स्प्रिंकल कर दीजिए। देखिए कितने सारे कॉस्मॉस के प्लांट उग गए हैं ये, क्योंकि हल्की सी भी पानी वगैरह मिल जाए तो ये प्लांट इतना हार्डी होता है कि बहुत अच्छी तरह से मतलब गर्मियों में सर्वाइव कर लेता है। तो ये देखिए कितने सारे प्लांट्स ग्रो हुए हैं इसके। तो नए नए पौध बनेंगी और इनको हम दूसरे अपने पॉट्स वगैरह में कुछ बड़े होने के बाद लगाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों बालसम गुल मेहंदी। इसको भी आपको दोबारा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर फूल में सीड बनते हैं और जो सीड पॉट रेडी होते हैं उनमें सीड होते हैं। ये देखिए हाइब्रिड वैरायटी की, और इतनी तेज़ गर्मी खिल रही हो रही है हमारे यहाँ और ये फूल खिले हुए हैं कितने सुंदर। तो इनके जो हैं ये मेरे गार्डन में इसी तरह से मैंने जो सीड गिराती रहती हूँ उनसे ग्रो हुए थे। तो मैं कभी भी इसके दोबारा से प्लांट लेकर नहीं आती हूँ।
अभी मैंने आपको सदाबहार दिखाई, ये देखिए कल ही मैंने जो है अपने पॉट्स में इसी तरह जगह-जगह हमने जो हाइब्रिड वैरायटी के सदाबहार के प्लांट रेडी हुए हैं, उनको ग्रो कर दिया है, पॉट भर दिए हैं, क्योंकि पॉट के लिए बार-बार हमको नए प्लांट की परेशानी नहीं होती है ऐसा करने से। दोस्तों ये भी गौमफ्रीना है। बरसात में तो इसके जो सूखे फूल होते हैं, इनमें पानी की नमी से जो है इन्हीं में जो है नए-नए प्लांट फूल में लगे हुए प्लांट फूल में भी जो है पौध आपको दिखने लग जाएँगी। और वैसे जो है इसके सूखे फूल जो है गिरा दीजिए, इसके फूल भी बहुत समय बाद सूखते हैं, तो इनसे भी नए-नए प्लांट बहुत आसानी तरह, ये प्लांट भी आपको जो लोग सही तरह से केयर करते हैं उनको कभी दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनके गार्डन में ये प्लांट बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। दोस्तों देसी पिटोनिया बहुत सुंदर लगा, गर्मियों को सहन करने वाला प्लांट है और ये प्लांट भी इतना हार्डी है कि अगर आपने एक बार अपने गार्डन में कहीं से लगा दिया है, ये देखिए कितने सारे पिटोनिया के प्लांट रेडी हो चुके हैं। इनको जो है अलग-अलग पॉट देना है। मेरा तो इसके अलावा भी जहाँ-तहाँ इस तरह के प्लांट अपने आप ग्रो हो गए हैं। तो ये पिटोनिया जो है ऐसे प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे को कम केयर में हो जाते हैं, कम इनमें बीमारियाँ लगती हैं। उसके अलावा बहुत ईज़ी ग्रो है। जब प्रकृति खुद अपने आप जर्मिनेट करती है तो उसको बीमारियों से लड़ने की उस प्लांट में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। तो ऐसे प्लांट अपने गार्डन में क्यों ना ग्रो करें, क्यों हम इतना पैसा खर्च करें, और इसके अलावा जो है हमारे गार्डन को हमेशा हरा-भरा रखते हैं ये चीज़ें। ये देखिए दोस्तों, खूबसूरत हॉलीहॉक आपको दिखा रही हूँ मैं। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। तो ये जो है अभी अगर बारिशें कुछ समय शुरू हो जाएँगी तो इसके जगह-जगह हमको इतने सारे प्लांट मिल जाएँगे। ये देखिए मैंने कितने सारे सूखे फूल ये जो है अपने इसमें डाल रखे हैं। जो हमारा बेकार की चीज़ें मैं यहाँ पर फेंकती हूँ, कंपोस्ट बनाती हूँ, उसमें डाल रखे हैं। तो ये देखिए पर उसमें मैं आपको सीड दिखाती हूँ कितने सीड होते हैं। ये देखिए कितने सीड बने हुए हैं। तो ये गिरा जहाँ-तहाँ गिरते रहते हैं। और ये देखिए इसके नए-नए प्लांट भी तैयार हो चुके हैं। तो जैसे ही गर्मी कम होगी, बारिश शुरू होंगी, मैं इनको जगह-जगह रिपोर्ट कर दूँगी। तो हमारे पास जो है कभी फूल ख़त्म नहीं होते। ये है दोस्तों सिलोसिया। ये प्लांट भी बहुत हार्डी है, कम पानी में चलता है और ऐसा प्लांट है देखिए, तो एक बार लगाने के बाद आप इसकी ऐसी वैरायटी ढूँढ के लाइए एक बार, जो ये डॉर्फ वैरायटी होती हैं, उनमें जो है बहुत हाइट नहीं लेती। देसी वैरायटी तो बहुत ज़्यादा हाइट ले लेती है, तो उतनी खूबसूरत नहीं दिखाई देती, बीच में से कट करनी पड़ती है वो। पर ये वैरायटी देखिए कितने इसके पत्ते बता रहे हैं, कितना खूबसूरत है। जिस पॉट में लगेगा उस पॉट की खूबसूरती बहुत बढ़ जाएगी। जगह-जगह अपने आप ही बिल्कुल बारीक जो है इसके राई के जैसे इसके बीज होते हैं, गिर जाते हैं और इतने प्लांट तैयार होते हैं कि आपको ज़रूर उखाड़ने पड़ेंगे ये प्लांट। तो ये भी ऐसा ही एक हार्डी प्लांट सिलोसिया मुर्गकेस कहते हैं। इस पर एक जो है ऊपर से कलकी जैसी बनती है, बहुत ही सुंदर प्लांट होता है ये। ये देखिए मैं आपको कुछ यूनिक प्लांट दिखा रही हूँ, इसे हेलिकॉर्निया रोस्ट्राटा कहते हैं, बहुत सुंदर प्लांट होता है। इसको एक बार लगा दीजिए, आपके जिस प्लांट में ब्रैकेट्स आए होंगे, ये फूल आया होगा, उसको जो है जब ये 1 डेढ़ महीने तक तो इसके ब्रैकेट्स ऐसे ही रहते हैं, इनको फिर काट के हटा देते हैं तो साइड से नए प्लांट निकलते हैं। तो यही स्थिति हमारे केला लिली में भी होती है। केला लिली के प्लांट, लिली वैरायटी के प्लांट जो होते हैं, जो इस तरह के प्लांट होते हैं, वो जो है एक बार लगाने पड़ते हैं आपको। कहीं से भी एक बार अपने गार्डन में ऐड कर दीजिए, फिर कभी नहीं जाएँगे आपको छोड़कर ये। जैसे ही इसका ये सूखेगा, साइड से नया इसका प्लांट बनेगा, उस पर जो है आपको सीजन में फ्लावरिंग बहुत अच्छी, इसकी फ्लावरिंग विशेष गर्मियों में ही होती है। दोस्तों यही एक्सपीरियंस अपराजिता से होता है। अपराजिता के जितने भी फूल सूख रहे हैं, इन फूलों से फलियां बनती हैं, ये फलियां गिरती हैं, पानी के संपर्क में आने से इतने प्लांट तैयार होते हैं कि आपको जो है ये बांटने उखाड़ने भी पड़ते हैं। तो बहुत अच्छा प्लांट होते हैं। तो इसलिए ऐसी चीज़ें अपने गार्डन में लगाते रहना चाहिए, जो आपको बार बार लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये पतले पत्ते वाले हुए जो है, इसे साइप्रस वाइन कहते हैं। ये इतना ऐसा प्लांट है कि जिद्दी प्लांट है कि जो मेरे को हर पॉट में मेरे ये प्लांट गए हैं। तो ये जो है एक बार कहीं से मैं इसके बीज लाई थी, तब से ये प्लांट जो है हर पॉट में मेरे मिल जाते हैं। तो इतना हार्डी प्लांट, और इसमें छोटे छोटे रेड कलर के फूल आते हैं। वैसे भी देखिए आप इसके, वैसे ही कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है और बहुत ही सॉफ्ट होता है कि कंपोस्ट में भी बहुत जल्दी ये गल जाता है। तो ये जो है ऐसे प्लांट भी आप लगा सकते हैं। मैं आपको बहुत सारे पॉट्स में दिखा देती हूँ। ये प्लांट अभी मेरे उगे हुए हैं। ये देखिए रेन लिली के पॉट में भी उग गया है। इस तरह से मेरे बहुत सारे पॉट्स में ये प्लांट जो है खुद ब खुद उग जाते हैं। दोस्तों मैक्सिकन पिटोनिया भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इसको भी आपने बचाव करना पड़ेगा कि आपके प्लांट गार्डन में इतने सारे इसके प्लांट तैयार हो जाएंगे। 3 कलर में मिलता है आमतौर पर। गर्मियां विशेष पसंद होती है। कुछ ही दिनों के बाद सुबह उठते ही आपको व्हाइट कलर की इसमें ढेरों फूल खिलने मिल जाएंगे। देखिए कलियां बन रही हैं। तो ये जो है वाइट, पिंक और ब्लू 3 कलर में मिलता है। मेरे पास जो है वाइट और जो है पिंक कलर बहुत ज़्यादा है। तो ये जहाँ तहाँ इसके प्लांट गिर जाते हैं, फूल गिरते हैं।
हैं तो ये जो सूखे फूल हैं इसके सीड जो है पानी के संपर्क में आके एकदम फटते हैं, ब्रस्ट होते हैं और बहुत सारे इसके प्लांट मिल जाते हैं, फिर कभी लाना नहीं पड़ता हमको। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे जो हैं फेवरेट, जो गर्मियों में बहुत कम हमारी मेहनत से हमारे ये प्लांट तैयार होते हैं, तो ये पार्चुला का और इसी तरीके से तरह तरह के कलर के पर्सिलेन, ये भी मेरे गार्डन में खुद ब खुद उगते हैं। देसी वैरायटी तो आपने देखी होगी, मैं आपको हाइब्रिड वैरायटी दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये किसी भी पॉट में मुझे छोटा सा लगा हुआ मिल गया होगा और मैंने इसको जो है एक नर्सरी पॉट दे रखा है। ये देखिए, ये खुद ब खुद उगा है मेरे अडेनियम के प्लांट में, तो ये मैं इसको जो है किसी पॉट में डाल दूंगी। दोस्तों ये क्यूबन बटरकप कहते हैं, इसको कोई बीमारी नहीं लगती, कोई फर्टिलाइजर नहीं चाहिए, बस आप थोड़ा सा इसको पानी दे दीजिए। तो ये जो है एक बार कहीं से मैं इसकी कटिंग लाई थी, तब से लेकर आज तक मैंने इस प्लांट को कभी नहीं लगाया है। इसको मेरे को उखाड़ के फेंकना पड़ता है, ये जगह जगह उग जाता है। तो ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, कहीं से मिला तो ऐसे प्लांट अपने गार्डन में जरूर ऐड करने चाहिए। दिन तक इसके फूल खिलते रहते हैं, 12-1 बजे तक, उसके बाद बंद हो जाते हैं। तो ये इतने हार्डी प्लांट होते हैं कि मेरे को बहुत पसंद है, हमेशा फूलों की कमी को पूरा करे रहते हैं। बस एक बार का इनमें मेहनत होती है, एक बार इनको लाना पड़ता है, चाहे आप खरीद के लाएं, चाहे आप किसी फ्रेंड से लाएं। ये देखिए, जगह जगह मेरे गार्डन में जो है क्यूबन कप बटरकप के प्लांट अपने आप लगे हुए हैं। दोस्तों ये है संध्या फूल या 4 o'clock, ये भी आपको कभी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एक बार आपने कहीं से लाके लगाना है इसको, दोबारा आपको कभी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए खुद ब खुद कितने फ्रेश प्लांट तैयार हुए हैं, कुछ दिनों के बाद में फूल खिलेंगे, ब्लैक कलर के सीड होते हैं, शाम के समय इसके फूल खिलते हैं, तो ये भी इतना हार्डी प्लांट होता है। दोस्तों ये रसीलिया है, रसीलिया के भी आपको जगह जगह आपने लगा रखा है, तो मेरे को जो है इसके दीवारों के औने कोने में इसके कई प्लांट उगे हुए मिल जाते हैं, जिनको अगर मैं पॉट दूं तो मेरे नए फ्रेश प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो इतनी हार्डी वैरायटी का रसीलिया भी उसी प्लांट में आता है, इसे फायर क्रैकर कहते हैं। 3 कलर में ये भी देखने को मिलता है, तो बहुत ही हार्डी प्लांट की श्रेणी में, हार्डी फ्लावरिंग प्लांट की श्रेणी में आता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 15 से ज़्यादा ऐसे प्लांट्स के नाम बता दिए, जो कि एक बार आपको लगाने पड़ेंगे, दोबारा उनको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।